अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी हम मौजूद हैं जी साकिब भाई के सेटअप पे लाहौर में। साकिब भाई जनाब अपने साथ ये तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम साकिब। साकिब भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की पोल्यूशन में आप सांस ले रहे हैं जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम ठीक है, तो आगे भी इंशाल्लाह ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, मैं अहमद की तरफ बैठा हुआ था, मोबाइल सफ़ेद हो जाता था मिट्टी से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कह रहे हैं इधर फैक्ट्रीज भी काफ़ी हैं। जी जी, बस हम तो दुआ कर सकते हैं जी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही। कभी ज़्यादा दिल घबराए तो लाला मूसा तशरीफ़ ले वहाँ सिर्फ जो ईंटों के पट्टे हैं उनका धुआं है, बाकी मामला ठीक है। ले जी साकिब भाई का जनाब ये सेटअप छत पे है जी। साकिब भाई नीचे आपका क्या सेटअप है? इधर कोई फैक्ट्री है, एक कारखाना, बेकरी है? ये गोदाम है नीचे। किस चीज़ का? सरिये का, सीमेंट बजरी। सरिये सीमेंट। अच्छा अच्छा, सही। तो ये आपका इलाका कौन सा है जी? ये हमारा इलाका बनता है दरोगे वाला शरीफपुरा। दरोगे वाला शरीफपुरा? जी जी। अच्छा ठीक है। तो आप पहले तो अपना मुझे मोबाइल नंबर बताएं ना, किसी को ज़रूरत हो तो कॉल कर रहे आपको। असल में 0322 जी 410060। आप ज़रा उर्दू में भी बताइएगा। 0322 41,060। 0322 41 000 हाँ जी 410060 60। ठीक। अच्छा जी साकिब भाई, ये बताएं कि आपका ये जो सेटअप है जानवरों का, ये कितना पुराना है जी? असल भाई इधर मुझे हो गया तकरीबन 10 साल। अच्छा, 8-10 साल हो गया मुझे तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, 8-10 साल। जी जी, मतलब 8-10 साल पुराना है। जी जी, ठीक है। तो ये आपको कैसे शौक लग गया? असल में ये जो जरासीम होते हैं ना, ये पैदाइशी होते हैं, हवा में उड़ के आए। हाँ जी, वायरल। ये वायरस होता है जिस तरह इंसान के जिस्म में नहीं होता। ये हमें शुरू से ही, जब से होश संभाली वायरस है। मेरी बकरियों का तो नहीं कह सकते आप, ये है कि बकरा ले लिया, कोई छतरा कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया बचपन से लेके ना। हाँ सही है। तो ये हम पीछे से भी हमारे यानी कि बड़े वालिद साहब, दादा अबू 2-2.5 महीने पहले कुर्बानी से यानी कि जानवर ले आते थे, बकरा या छतरा वगैरह। आपको पता है रूटीन में पहले ऐसे होता था। ये तो जगह वगैरह खुली थी। हाँ। 3-4 महीने पहले कुर्बानी के लिए बकरे ले आने या छतरे ले आने। बस वो आराम से उनको देखते देखते हम बड़े हुए, आदत पड़ गई उनकी, शौक पड़ गया वो। अब तो माशाल्लाह जुनून की हद तक है, शौक तो नहीं कह सकते हम। बस ऐसी जो बंदे की एक रूटीन बन जाए ना जी, वो फिर जाती नहीं है। नहीं जाती वो कहते ना, वो आदत नाल निभदियाँ ने। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो आपके पास इस वक्त जानवर जो नज़र आ रहे हैं जी जी, वो तकरीबन 5 नज़र आ रहे हैं। इतने हैं तकरीबन 8-9 हैं। 8-9 है? हाँ जी। अच्छा, ये इधर तो 5 ही हैं। हाँ जी, 3 कमरे में हैं, 2 कमरे में, फिर इधर 6 हैं। हाँ जी 6 हैं। अच्छा, तो इसमें आपके पास बकरे कितने हैं जी? इसमें मेरे पास 3 बड़े मेल हैं, 3 छोटे मेल हैं और 3 मेरे पास फीमेल हैं। 3 बड़े मेल, 3 छोटे मेल, 3 फीमेल। जी जी, सही है। तो इसमें आप खरीदते भी हैं बाहर से? नहीं। अच्छा, ये मैंने पहले खरीदे हुए हैं। कितना अर्सा पहले? 3-4 साल पहले। उसके बाद जो ब्रीडर होता है वो भी इस तरह खरीदे असल में ही कि आपके पास बकरी बड़ी अच्छी है, उसकी पट ले लूँ मैं, मतलब ब्लड लाइन देख के मैंने जानवर जो खरीदे हैं ना वही खरीदे हैं। उसके बाद मेरे अपने घर के हैं सारे। अच्छा, आखिरी खरीदारी आपने 3 साल पहले की थी? 3 साल पहले की थी। अच्छा, तो जो बकरियां क्रॉस करता है वो भी घर का होता है? नहीं, वो बाहर से आता है। वो कोई जिस तरह आपके पास कोई स्पेशल मेल है या किसी दोस्त के पास कोई स्पेशल मेल है, उससे क्रॉस करवाते हैं। बेशक हमें 400 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा। बकरी लेके जाते हैं? हाँ जी, बकरी वहाँ छोड़ आते हैं या लेके जाते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ये बड़े सब्र वाला काम है समझिए। ये साल कभी ऐसे भी गुजर जाता है। आप ब्रीडर अपना क्यों नहीं रखते इसका? अपना अब इंशाल्लाह तैयार हो रहा है मेरा, तकरीबन 10 महीने का बच्चा हो गया मेरे पास। ये काला या दूसरा? काला। अच्छा, नहीं, सबसे पहले साकिब भाई से तो गपशप होती रहेगी, पहले इनके आपको जानवर दिखा देंगे। ये जनाब इनका काला बच्चा माशाल्लाह। साकिब भाई का पहले 1-2 वीडियो बनाने की वजह से नज़र लग गई थी, तो इसलिए ना हम दुआ को हैं जी अब हमारी वजह से नज़र ना लगे तो इसलिए जानवर प्यारे हैं जी। तो ये साकिब भाई क्या 4 लाख गए? जी भाई 4 लाख गए? ये समझ नहीं जाती, मुँह से 4 हैं या क्या है? नहीं, बच्चे हैं 3 बच्चे हैं? हाँ जी 3 हैं। इसने अभी एक दांत गिराया 2 का। ये दोनों 10-10 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। चले जाते हैं। हाँ जी, मैं एक करके दिखाता हूँ। चले दिखा। साकिब भाई कह रहे हैं ये खीरे बच्चे हैं, देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये
तो दोनों चौके हो गए हैं ना इनके कद वाले बच्चे। ये देखिए 10 महीने का मेरा बच्चा ही है। अच्छा ये 10 महीने का है जी तो ये अपने घर की बकरी से पैदा होगा। हाँ खीरा है दूध के दांत है। ठीक है। ये अकेला भाई था या दो थे? ये 3 थे। अच्छा ये इनमें मेरे घर का नहीं है, मेरे भाई हैं बड़े अच्छे उस्मान बलोच साहब, ये अच्छा। उनके घर का बच्चा है। उस्मान बलोच साहब। हाँ जी। आपने उनसे ये खरीदा है? हाँ ये उनसे मुझे गिफ्ट मिला हुआ है बचपन से ही, 1 महीने का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी 2 उनके पास ही हैं इसके बच्चे? नहीं 2 एक्सपायर हो गए, एक फीमेल थी एक मेल। तो वो कितनी एज में एक्सपायर हुए थे? वो पैदा होने के बाद ही 1-2 दिनों में। हाँ इसी वजह से इसने दूध ज़्यादा पिया। हाँ जी दूध इस तरह आप कह सकते हैं, दूध इतना ज़्यादा नहीं उसने पिया, इसकी माँ भी बाद में एक्सपायर हो गई थी। हाँ ये क्या खा रहा है? ये ना दाना है मुर्गों का, वो खा रहा है। मुर्गों का। अच्छा तो बहरहाल इसने कोई 3 माह दूध पिया जी? हाँ जी मैंने इसको 6 माह दूध पिलाया है बकरी का। इसीलिए ये आप लग रहा है ना कि ये मैंने इसको 6 माह दूध पिलाया। बिल्कुल दूध का कमाल है। लेकिन ये पहला बकरा जी जो कि आप देख रहे हैं और ये अपना 10 माह का बता रहे हैं जी। और उस्मान बलोच साहब, हाँ जी उस्मान भाई है मेरे। हाँ उनके घर का जी ये बाबा बकरा बड़ा मशहूर हुआ था उसका। अच्छा बाबे बकरे का ये बेटा है। हाँ 53 था समथिंग। हाँ मतलब कि वो बाप भी कद वाला था और इसने दूध भी महीना तो माँ का पिया ही है ना। हाँ जी 1 महीना तक। फिर 5 माह आपने पिलाया? हाँ जी। आपने तो गाय भैंस का पिलाया होगा? नहीं हमने भी बकरी का पिलाया। चले इसके लिए हम बकरी ले गए। माशाल्लाह अच्छा जानवर है जी, ग्रोथ अच्छी कर गया। और बाकी जो हम देखते आ रहे हैं ना जी वो पॉइंट भी इसमें पूरे हैं। देखेंगे सीन शीन मुँह सारी चीज़ें जो पॉइंट गिने जाते हैं ना शौक में वो पूरे हैं जी। वो शुएब भाई खुद बता दें तो बेहतर है कि शुएब भाई क्या पॉइंट होते हैं आप जरा बताएं। साकिब सॉरी पॉइंट तो असल भाई अब तो ये आम सी बात हो गई है। हाँ। मुंह का अच्छा होना, सींग का अच्छा होना, कान, टांगे, लंबाई, ये हर चीज़ सारी एक अच्छे ब्रीडर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ और सबसे बड़ी बात है इसका कलर बहुत अच्छा है, ब्लैक, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ अच्छा अपना ये बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं जी कि जो टेस्टिस होते हैं इनके वो सेपरेट हों थोड़े से, कोई कहता है बिल्कुल ये वो, इसके तो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। हाँ जी इसके पॉकेट नुमा है। हाँ इसकी माँ बड़ी अच्छी दूध की थी, उसकी माँ की माँ बड़ी अच्छी दूध की थी। इसकी माँ की जो माँ थी हमारे बड़े अच्छे शौकीन है बाबा बिल्लू, उनकी एक मिठो बकरी थी, मेलों में अक्सर वो चुवाई में गई है, उसकी बेटी का ये बेटा आगे। अच्छा अब इससे आगे दूध में अब जानवर। वो मेरी अभी अहमद से बात हो रही थी तो वही यही हो रही थी कि जो टेस्टिस है ना ये दूध में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो मैं भी यही कह रहा था अहमद से कि मैंने कहा यार देखें कि देखना होता है कि पीछे से जो खून में कैपेसिटी क्या आ रही है। जी जी ठीक है। आगे आके थोड़ा सा मुंह छोटा बड़ा हो गया, कान छोटा लंबा हो गया, कुछ सींग की बनावट चेंज होगी, दुम चेंज होगी। जी जी ठीक है। टेस्टिस में फ़र्क आ गया तो उससे जो हिस्ट्री पीछे दूध की आ रही है वो तो तब्दील नहीं होती। नहीं वो नहीं चाहिए। हाँ तो इसलिए ये भी एक मिथ है, मैं समझता हूँ। आप क्या कहते हैं? नहीं ये ऐसी ये बात ही है, कहावत ही बनी है बस, बात ही बनी हुई है कि ये टेस्टिस लंबे हैं, मोटे हैं, चीरे वाले हैं, सेपरेट हैं। दूसरा थोड़ा मेरा ब्रीडर है वो दिखाता हूँ, उसके चीरे वाले। हाँ तो वो कैसी लाइन से है दूध के वाले से? वो बकरी अब शेखुपुरा में 2-3 दफ़ा मेले में चोई गई है, नागरे रंग की, उसका बेटा ही है। ये जो बाबा बिल्लू की है? नहीं वो नहीं, ये उसने चोई थी यहाँ पे, लड़का कासिम है उसने चोई थी वहाँ पे शेखुपुरा में। अच्छा। बाबा बुकी वगैरह ने चोई थी। अच्छा अच्छा। मेले में रोक के ना डंगो डंगी में जो मेरे ख्याल में चोते हैं, एक तो होता है ना वो भराई करके चोते हैं। हाँ। एक दिन का दूध निकालते हैं। अच्छा वो दिन में चोई गई थी। ये उसका बेटा जी? ये नागरा उसका बेटा है। अच्छा इसकी एज भी 10 माह है? इसकी एज इससे को 15 दिन छोटा है काले से। अच्छा हाँ जी। तो वो कितने बहन भाई के साथ पैदा हुआ था? वो अकेला ही था। दूध भी पूरा पिया उसने? उसकी भी वहाँ मैंने 1 महीने बाद सेल कर दी थी, वो एक दोस्त आ गया तो उसे मजबूर कर दिया था देने के लिए। थोड़ा सा वो कमज़ोर है। हाँ क्या वजह? वो बस इसी वजह से ये है, बस उसको ज़रा इसके मुताबिक दूध कम मिला है। हाँ। उसकी तबीयत कुछ इस तरह की है। तो आप इनकी डिवर्मिंग और हाजमे वाला मसाला ये चलाते रहते हैं? हाँ जी ये तो रूटीन से चलाते रहते डिवर्मिंग कितने अर्से बाद? 3 महीने बाद तकरीबन कराते हैं। 3 महीने बाद। सही है। वैसे मैंने एक डॉक्टर जो मशहूर हमारे फार्म पे है ना वो यही कहते हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा भी यही है, 4 महीने बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए। 4 महीने? हाँ
पहली तो बात है करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। हाँ इनका मेगनिया लेके ना जी जी निकाल के खुद हाथ से ज़मीन पे ना गिरने पाए, जी जी तो फीकल टेस्ट होता है लैब से, वो करवाएं। अगर तो इनमें वो फीकल काउंट हो ना कि इतने कीड़े हैं तो ठीक है, कीड़े हर एक में होते हैं, हाँ जी कभी ख़त्म नहीं होते। तो वो अगर तो हो ना कि लिमिट से ज़्यादा फिर करवानी चाहिए, वरना इनमें स्ट्रेस बड़ा आता है। ऐसी है। तो ये हो सकता है आपके यहाँ लोअर बड़ा शहर है, यहाँ फीकल टेस्ट हो जाएगा। तो आप ये एक दो बार तजर्बा तो करें, कर लेते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ना ओवर डिवर्मिंग से जिगर के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें तरीकाकार ये है ना कि आप डॉक्टर को बुलाएं ना, हाँ जी उन्हें कहीं फीकल टेस्ट करने हैं, वो दस्ताने चढ़ा के मेगनिया निकाल लेंगे, ठीक है, छोटे सैंपल बना लेंगे। उन्हें ही कहें कि मुझे टेस्ट करवा के दे दें, इनके ऊपर नाम लिख के दे दीजिएगा। ऐसे करते हैं। एक बार पैसे लगेंगे और ये करना है आपने 4 माह बाद। ठीक है मतलब अगर इसको आज आपने दवाई पिलाई है ना, जी जी 4 माह बाद आपने टेस्ट करना है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो हिस्ट्री आप पीछे ये करते आ रहे हैं, क्या ये ओवर डिवर्मिंग तो नहीं करते आ रहे, ठीक है। अगर वो लैब में आ जाता है कि नहीं ये लेवल ठीक है कीड़ों का, इस पर नुकसान नहीं है, जी उसका ये भी तरीका होता है, डॉक्टर यहाँ से भी चेक कर लेगा। इसको फेमेंचा टेस्ट कहते हैं। जी जी ये इसका ये सुरा है ना जी, ये गुलाबी टाइप, ये ठीक है, इसमें कीड़े नहीं हैं। तो अगर कीड़े नहीं हैं तो फिर डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। ये इसके कीड़े नहीं है, अभी मैंने इसको डिवर्म किया थोड़ी देर पहले, 15 दिन हो गए। देखिए ये चीज़ बाज़ का ना कहने के काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है, ऐसे ही नुकसानदेह। हाँ जी होती है। आप ना ये वैसे तजर्बा हमने भी नहीं किया, हमारा छोटा शहर है, वहाँ पे सहूलतें नहीं है। नहीं हमारे पास सहूलतें हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी हट कम है। हाँ जी आप ना करें, डॉक्टर को कहें। तो डॉक्टर को भी कहने में भी कहना पड़ेगा, डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा, वो आएगा, वो टाइम लगेगा। बस एक बात है कि अगर आप करेंगे ना तो आपसे हम सीखेंगे, आपका जो रिजल्ट आया वो दुनिया शेयर करेंगे। हो सकता है उससे सबके लिए बेहतर हो, फायदा ही हो। हाँ जी अच्छा जी, ये काला बकरा हमने देख लिया जी, ये उस्मान ब्लोच साहब के घर का। हाँ जी उस्मान भाई है। हाँ ठीक है। वो किधर, लाहौर से हैं? ये शेखपुरा में। शेखपुरा, अच्छा अच्छा जी। अब वो दूसरा बकरा जो है ना वो आप है, ये जनाब ये दूसरा बकरा आ गया। 15 दिन छोटा। अच्छा इसके टेस्टिकल देखिए। हाँ अब मेरी अगर बात दिल की पूछे ना, जो अपना थोड़ा सा तजर्बा है जी, नाकस ही कह लें, जैसे भी है, जो ये टेस्टी स्टाइल है ना, ये परफेक्ट है। हाँ आप खुद जरा देखें ना, इसकी माँ के नीचे तो इसकी माँ तो सारों ने देखी है। जरा पकड़ी का एक बड़ी, इसकी माँ तो सब ने देखी है ना, अभी तक भी वो माशाल्लाह जिंदा है। ये देखें ना, मतलब है कि बेहतरीन 1-1.5 इंची का वो टक, गुड़ाई चौड़ाई लंबाई सारी पूरी है। तो मेरे हिसाब से ना ये स्टाइल बेहतर है। अब परफॉर्मेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो मेरा अंदाजा है, हाँ जी हाँ जी, लेकिन स्टाइल बेहतर है। स्टाइल अच्छा है। कहते लगती लाहौर दी है जिस अंदाज हसदी है। हाँ जी हाँ जी। वो है स्टाइल अच्छा है, रिजल्ट क्या है वो ब्लड लाइन पे है। हाँ जी। अच्छा जी ये बकरा जी, ये मेरे घर का बच्चा है। अच्छा ये जी साकिब भाई के घर का बच्चा जी। सींग जो इसके ऐसे हैं जैसे पुराने ज़माने में हबशी सरदारों के पास चाकू होते थे ना। बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत प्यारे, लेकिन कैसे पीछे आए हुए हैं बिल्कुल ना। तो ये साकिब भाई ये भी पॉइंट में चीज़ें गिनी जाती हैं। हाँ जी हाँ जी, हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है, ये भी मेरा बेटा है नेक्स्ट। अच्छा तो ये आप कह रहे हैं कि एक कितने के साथ का पैदा हुआ? ये 2-3? ये एक था। अच्छा वो सिंगल वाला, ये सिंगल है। हाँ ये ठीक है। तो ये उससे 15 दिन छोटा है, उससे 15 दिन, यानी कि ये कह लें ये 8.5 9.5 माह का। 9.5 माह का लगा। हाँ सही है। तो ये आप इसको एज अ ब्रीडर लेके चलेंगे? जी जी इंशाल्लाह। ठीक है। ये किस बकरी में से है? ये बकरी नागरी है, मैंने आपको पहले भी बताया, शेखपुरा में अभी भी है, कासिम नामी लड़का है, बाबे बुट्टी के साथ होता है। अच्छा। वो पिछली दफ़ा गर्मियों में 2 दफ़ा चोरी है उन्होंने मिले, तो इस दफ़ा भी तैयार कर रहे हैं। और इसका बाप मेरे पास था चक्के रंग का, बिरको वाले का बेटा था, वो फरुख भाई को मैंने दिया इस दफ़ा। आपने फरुख भाई को सेल कर? सेल किया, अब किया। इसका बाप? इसका बाप वो आपने खरीदा था तकरीबन। वो आपने खरीदा था? हाँ जी वो खरीदा था मैंने। जब वो खरीदा था उस वक्त एज क्या थी उसकी? वो भी 10-11 महीने का था। अच्छा इतना ही था। तो जब सेल किया था उस वक्त क्या आई थी? वो 8 दांत हो गया था। कितना अर्सा हो गया सेल किए? तकरीबन 3 महीने हुए। 3 महीने भी उनके पास ही होगा फिर? हाँ जी 3 महीने। तो वो तो वेट लाइन में डाल देते हैं? हाँ जी वो उन्होंने, अब उनका काम दूसरा है ना। हाँ वेट लाइन में। हाँ ठीक है। ले जी इसका जो बाप है, इसका बाप ही था इसको 49 था वो जो सेल किया आपने फरुख भाई? अच्छा इसका बाप भी फरुख भाई को सेल हो गया, बकरी जो है वो साकिब भाई ने सेल कर दी है। इसकी ये 9.5 माह है जी।
और इसकी जो हाइट है वो मेरे हिसाब से तकरीबन 40 इंच है। तकरीबन है इतनी है। हाँ, तो 40 इंच इसकी हाइट है जी। 2 दांत पे ये कंफर्म जो है ना वो 42 साढ़े 42 हो जाएगा, ऐसे ही है जी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो हाँ माशाल्लाह जी, जानवर प्यारा है। साकिब भाई के पहले नज़र लग चुकी है, इसलिए हम डर के भी जो है ना, अल्लाह का माल है जी। हाँ बिल्कुल ऐसे है जी। माशाल्लाह भी कह रहे हैं, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें कि साकिब भाई के जानवर को नज़र ना लगे जी, वरना फिर हम जो है ना फिर जो है ना आना भी होता है कभी मना नहीं ना कर सकते, आप भाई हैं हमारे। नहीं आप भी मूसा से आए हैं, आप इतने दूर से। मोहतरम भाई हैं जी, आप भी, आपका शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। नहीं जी, ये दूसरा बकरा हो गया जी साकिब भाई का। साकिब भाई जो तीसरा बकरा है, हाँ वो बच्चा, उसकी क्या हिस्ट्री है जी? वो ना बकरी तो मेरी का ही है। चलो चलो भाजी बाहर नहीं आना थोड़ा सा। ये देखें ना, वो जब बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा हो ना रिवर्स, तो सामने ड्राइवर ना हो तो मसला बड़ा बनता है। ये असल में ये देखिए एक दांत इसने भी दोनों का गिराया, ये देखिए। हाँ ठीक है, ये चीनी खाता होगा ना, इसके दांत को कीड़ा लग गया ये 12.5-13 महीने का है तकरीबन। ये बकरी मेरी का है, लेकिन इसका बाप का मुझे पता नहीं है। अच्छा, बकरी मैंने खरीदी थी, इसकी माँ में दिखाया था। अच्छा तो ये पीछे से आया था। ये मैं साकिब भाई इसकी जो आंखें हैं, इसका रंग पीला है? हाँ जी, पीली आंखें इसकी। ये पीली आंखें आम जानवर की होती हैं, किसी किसी की होती है? ये किसी होती हैं अक्सर बकरियों की। इसकी माँ की भी पीली है, वो सामने। हाँ इसकी माँ तो वो दोनों की पीली हैं? हाँ दोनों की पीली है। अच्छा, ये इसकी माँ वो परली वाली है? ये वाली है। ये जी इसकी वालदा साहब हैं। वालदा साहब की आंखें में पीली हैं जी। तो ये साकिब भाई केला पैदा हुआ या जोड़े के साथ? ये भी केला पैदा हुआ। इसकी माँ बड़ी बीमार थी जब ये पैदा हुआ, ये कमजोर थी काफी। उस वक्त इसकी एज कितनी थी? दूसरी दफा डिलीवर किया था इसने। दूसरी दफा? हाँ जी। उसका अभी हमला है? अभी हमला है। 2-2.5 माह की आप कह रहे हैं? ठीक है, मतलब ये अगर इसकी एज है तकरीबन 11.5 माह 12 12.5-13 माह 13.5 साल का है। एक साल का है अभी, एक दांत गिराया अभी इसने। तो ये इसका मतलब है कि इसकी माँ जो है वो रिपीट भी होती रही है? हाँ जी, 2 दफा रिपीट हुई। 2 दफा? एक दफा इसने फोर्स प्रेगनेंसी बना ली थी, जो पानी वाले बैग नहीं बनाते, हाँ वो एक दफा वो बना लिए थे इसने। अच्छा, तो वो कैसे क्लियर करवाया आपने? वो असल भाई अपने टाइम से हुए हैं, खुद ही हो गए थे? हाँ जी खुद ही। जब उसका प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम आया, उसने वो वेस्ट कर दिया। अच्छा, उसी तरह ही तैयार हुई है जिस तरह बच्चा कराया था इसने? पानी था। पानी था? हाँ जी। बच्चा नहीं बना था? नहीं बच्चा। ब्लड था? हाँ जी, ब्लड था उसमें? नहीं वाइट कलर का पानी था बस। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा क्रॉस हुई? हाँ दोबारा क्रॉस, तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद? महीने 1.5 बाद हमने डेढ़ बाद हुई है? एक हीट मिस करवाई थी। मिस करवा हाँ दी? जी। सही। लेकिन ये अच्छा, इसकी बकरी के पहले सूबे में से कितने बच्चे हैं? असल भाई ये उसका नहीं मुझे पता। नहीं पता? हाँ, आपके पास वो पहले मतलब दे चुकी थी पीछे? पहले किसी बंदे जिसने मुझसे पहले ली थी, पाट ली थी उसने। हाँ, वो बच्चे उसने उतार लिए थे, खाली बकरी ली थी उसने। तो मैंने जब ली थी तो ये 15-10 दिन की उसने बताया था कि ये क्रॉस हुई है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो निकल आई थी मेरे पास। अच्छा साकिब भाई, ये बताएं कि अब इसका क्या मुस्तकबिल है? ये सेल के लिए आपने रखा हुआ है? नहीं, बस शौक के लिए रखे हुए सारे जानवर। अच्छा, हाँ जी। आप सेल परचेज करते हैं? सेल मैं हसन भाई तब करता हूँ जो मुझसे जो एक्स्ट्रा होता है जानवर, जिस तरह बकरियाँ मेरे ज़्यादा हो जाती हैं, फिर हाँ। कोई अपने घर में से 1-2 सेल कर देता हूँ। अच्छा, आपने ब्रीडर तो उसको ब्रीडर रखना है? हाँ, ये दोनों मेरे ब्रीडर हैं माशाल्लाह। ये काला और वो? हाँ जी, ये भी ब्रीडिंग पे काम आएगा, इसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, उन पे ज़्यादा। अच्छा, वो 2 ब्रीडर आपने क्यों सेलेक्ट किए हैं? बकरियां तो कम है, एक ही काफ़ी है। तो दोस्त अहबाब भी तो होते हैं ना असल में, फिर उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। तो वो दोस्त माँ के ले जाते हैं? नहीं, ये नहीं मजाक रखा, इधर ही ले आते हैं, बकरी रख लेते हैं उनकी कुछ दिन के लिए। तो वो तो फिर एक ब्रीडर से नहीं काम चल जाएगा? नहीं, वो फिर 2 जरा बोझ नहीं पड़ता। कितने को बंदे आते होंगे? यार आपको पता है, फिर दोस्त जब बाहर निकलते हैं ना, काफ़ी बकरी होने से लिंक होते हैं। किसी ने 2 रखी हैं, किसी ने 3 रखी हैं। तो कुछ मेरा अपना भी शौक है, ब्रीडर मेरे पास 2-3 हो। हाँ सही है। अच्छा, आपके पास वो 2 बकरियां जी, वो 3 बकरियां। अच्छा, वो 2 बकरियों का पैटर्न एक जैसा है? हाँ जी, सेम ऐसे ही है। वो कोई रिश्तेदार तो नहीं आपस में? नहीं रिश्तेदार, वो एक केस वाले की है। हाँ। केस वाला बकरा बड़ा मशहूर हुआ था, उसकी बेटी है। अच्छा, उस्ताद जीरे के घर की। और एक विरको वाले की बेटी सैलों से ली थी मैंने बकरी। अच्छा, पाठ ली थी छोटी सी।
मतलब कि आपने जो जानवर खरीदे हैं वो आपने अपनी तरफ से जो आपको सबसे अच्छे नज़र आए हैं वही खरीदे हैं? हाँ जी, हाँ जी। 100 बकरी में से एक बकरी निकाली है। अच्छा। 100-150 बकरी देखी है ना, उसमें से कोई एक पसंद आई है, जिसके पीछे हमें को 2 पीढ़ियों का पता है, बाप से भी माँ से भी। फिर वो अल्लाह ताला ने दे दी है, बेशक वो 6 महीने लगे हैं, साल लगे हैं, उसके पीछे पड़े नहीं, आराम से मिल ही गई है। सही। हाँ जी। अच्छा साकिब भाई, ये जो अच्छे जानवर होते हैं ये महंगे बड़े होते हैं? बड़े महंगे हैं। ठीक है, तो क्या आपने कोई ऐसा जानवर कभी खरीदा है कि जिसकी कीमत 5 लाख या इससे कम ज़्यादा हो? इससे ज़्यादा भी मैंने खरीदे हैं। अच्छा। हाँ जी। कभी सेल भी किया इस कीमत? हाँ, इससे ज़्यादा सेल भी की है। अच्छा। अगर मैं खरीद सकता तो मुझसे कोई नहीं खरीद सकता। ये भी तो देखे ना। हाँ ये तो है। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ नहीं खराब है सारे ने जनाब। हाँ जी, हाँ जी। अब तो हसन भाई आप भी उधर गए हैं व्याड़ी वाली साइड पे। हाँ। आपने पूछा उन बाबों को, बुजुर्गों को, कैसे मांगते हैं पैसे? बिल्कुल, आप देखें अब ना असल में साकिब भाई हर चीज़ में ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब तो कोई खरीद नहीं सकता उनसे। खरीद ही नहीं। अब हमारा घोड़ों का भी शौक होता है ना, आप यकीन करें कि 25-30 लाख से कम घोड़ा को मिलता ही नहीं। जो मिलता है ना वो यही समझना कि टांगे वाला ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बकरियों में भी यही हिसाब हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल तो मुर्गा अच्छा लेने जाए वो 2-3 लाख का वो मिलता है। हाँ जी। हर जगह। आगे जो अपने दोस्त हैं HSN इंटरटेनमेंट हसन साहब, वो भी 2.5-3 लाख से कम मुर्गा ही नहीं बेचते। भाई जी इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। मुर्गे भी बड़े महंगे हैं जी। बिल्कुल। मुर्गों का भी हमने बड़ा शौक किया लेकिन अब नहीं करते। अच्छा। नहीं फिर ये तो जनाब 3 बकरे थे। ये तो बच्चे हैं, मैं बकरे दिखाता हूँ आपको। अच्छा। नहीं अब बकरे देखते हैं। पहला तो चाका कराया जी, फिर बकरे में आपको दिखाता हूँ। ये पहला साकिब भाई ने चाका कराया है, अब बकरे देखते हैं। ये जी ये भी मैंने बच्चा लिया था बिहाड़ी से। ये मैंने 1 महीने का बच्चा लिया था बिहाड़ी से ना। इसकी वीडियो उन भाई ने लगाई चैनल पे ना, जब ये बच्चा था। ये किस घर का है जी? ये उसी घर का है जिस घर से ये रुस्तम बिका है, 18 लखिया बिका है, 18 नंबर बिका है। ये सफदर भाई हैं, सफदर खिंची ना वहाँ से बुरे वाले में। ये उसी घर से मैंने, ये 18 नंबर का बेटा है, जो पहले नंबर पे 18 लाख का बकरा बिका था ना, रुस्तम का भाई, माँ से नहीं बाप से, उस घर एक ही था। ये मैंने 1 महीने का तब उनसे बच्चा लिया था। अच्छा। ये रुस्तम का भाई है? नहीं। हाँ। उसके भाई का बेटा है। भाई का बेटा है। 18 लखिया जो बकरा था ना, उसका जो भाई 18 लखिया था, बाप से एक थे, माँ का फर्क था। रुस्तम का और 18 लखिया का, ये उसका बेटा है। यानी कि ये रुस्तम का भतीजा है। भतीजा लगा दिया। हाँ सही है। तो ये हाँ ठीक है, भतीजा हो गया उसका। तो ये अब क्या हो गया? ये अब 6 दांत हो गए। अब इसे 6 के लगाया था। तो आपने जब ये खरीदा था उस वक्त ये क्या? 1 महीने का बच्चा था। अच्छा। इसको भी दूध मैंने खुद आगे पिलाया। अब ये 2 साल का हो गया? पौने 2 साल का लगा लें आप। पौने 2 साल? 2 साल का, सॉरी। हाँ, 2 साल का हो गया। क्योंकि 18 माह में तो 4 होता है ना। नहीं, हो गया 2 साल। 2 साल ये भी है तकरीबन। दिखा सकते हैं दांत? ये देखिए 6 का भी दूध का दांत है, 8 का। 1 मिनट इधर आ जाए। ये देखिए, इधर से देखें। हाँ 6 8 का दांत अभी है। हाँ 8। ले जी, ये जनाब खूबसूरत बकरा जी इनका। ये इसकी जो हाइट है वो होगी तकरीबन 45। कभी भैया नहीं, इतनी तो होगी लाजमी। हाँ ठीक है। तो जो लेंथ है ये 62 होगी तकरीबन। ठीक है जी। ये वही अच्छा, ये सिंगल पैदा हुआ था कि डबल था? ये 2 भाई। 2। हाँ जी। एक इसका भी एक्सपायर हो गया था, उसके पास ही हुआ था, मेरे पास ही। अच्छा। ये मैंने छोटा सा लिया था इसकी। ये आपने फीडर पे पाला है? नहीं, बकरी के नीचे। ये भी बकरी के नीचे पाला। ये 3 को मेरे बकरी के नीचे, फिर डब्बे पे लगा लिया। अच्छा, ये जल्दी लेने की वजह ये थी कि आपको डर था कि कोई और ना ले ले? ये डर लगा लेंगे, ये डर लगा लेंगे, बहुत महंगा है। हाँ दोनों वजह। 18 लाख का धुंधा बिका था। उसका बेटा अगर धुंधे में चला जाएगा या खीरे में जाएगा, कहाँ मिलना है? हाँ, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो बंदा वही लेता है जिसे ये कोई वजह हो। ये डर में लेना है ना, बाद में मिलना ही नहीं है कोई। डर में, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है।
इतना सा बच्चा लेके आना, मैं इसको गोद में उठा के लेके आया। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क। बच्चा, घर के बच्चे बाजू का नहीं बचते। ऐसे ही है जी, खुला डुला माशाल्लाह जानवर है जी। ये चेक करिए, देख के तबीयत खुश हो जाती है जी। अल्लाह ताला नजर बात से बचाए। अच्छा जी साकिब भाई, एक तो ये बकरा हो गया, ठीक है। वो दूसरा अंदर है, वो मेरे ख्याल। अच्छा, निकालूं? आपकी मर्जी है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो बेज़बान है, हम मेहमान हैं। असल में कुछ जानवर होते हैं जो शौकीन हज़रात होते हैं, वो कुछ जानवर ना मर्जी से दिखाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, आ गया बस, ठीक है। ले जी, फिर ये साकिब भाई का दूसरा बकरा आ गया जी। अच्छा साकिब भाई, ये जो ब्लड लाइन के हिसाब से ना बाज़ औक़ात अंदाजे से बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि ये मुंह से क्या है। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये 6 है। ये अभी देखिए, अभी चौक पे निकाल रहा है ये। हाँ, ये 4 है। 4 है, ये देखिए भी 4 ही है। ये देखिए, हाँ 4 ही है। नहीं सही तरह देख रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल है। दोनों साइड से 4 ही है। हाँ। ये 4 भी अभी हुआ है। मतलब जो बड़े कद के बकरों के बच्चे होते हैं ना, वो दूसरे बकरों से ना 2 दांत कम होते हैं, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे 2 दांत मतलब कम है, ये होते ज़्यादा हैं। अच्छा, इसकी साकिब भाई क्या हिस्ट्री है? ये असल में ये मलक मेहरान के पास है एक था जोगी। अच्छा, ये जोगी का बेटा है, और उनके पास सोनी बकरी है, सोनी नौलखिए की बेटी, ये उसका बेटा है। सोनी बकरी तो आमर डोगर साहब ने चैनल का नाम रखा हुआ है। नहीं, वो तो फिर सोनी सारों के पास ही है। वो एक हमारे गुजरात नाम रख लेना ना, सोनी तो देखे मेरा नाम साकिब है, अब हजारों बंदे साकिब है। गुजरात में भी सोनी थी ना, जो रोड गिरी जनाब में मई वाल के साथ। नहीं, वो नहीं है। नहीं, बकरी का नाम था सोनी, नौलखिए की बेटी थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उस सोनी बकरी का बेटा है। हाँ जी, ये मेरे एक दोस्त है उमैर भाई, उन्होंने भी 1 महीने का लिया था ये बच्चा। तो वो उमैर भाई कहाँ से है? वो लाहौर से ही है। अच्छा, उनसे मैंने खरीदा 4 महीने में। अच्छा, 4 से 5 महीने हुए मैंने। यानी कि दोंदा खरीदा आपने? 4 महीने हुए, दोंद निकाल रहा था अभी, ये दोंदा लगा लें आप। अच्छा, दोंदा खरीदा मैंने, 4 महीने हो गए। तो इसका बाप की क्या हिस्ट्री है? इसका बाप जोगी बकरा था मलक मेहरान के हाँ, पास। मलक मेहरान भाई है वो हमारे फैसलाबाद के। हाँ, ये उनका जोगी बकरा था, उसका ये बेटा है। तो ये सिंगल का या डबल के साथ पैदा हुआ है? इसका नहीं मुझे पता भाई। अच्छा, इसके साथ एक फीमेल थी मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन एक फीमेल थी, सुना है मैंने। मेहरान भाई से मुलाकात 2-3 दफ़ा हुई है, बात भी हुई है इसकी, लेकिन मैंने पूछा नहीं है, तो जेन से निकल गया, पूछा नहीं, मतलब माइंड में नहीं आया, और बातें बड़ी थी होने वाली, तो इसका याद ही है। नहीं देखिए, अगर तो आपने इसको एज अ ब्रीडर रखना होता। हाँ जी, ठीक है, आपने मुझे कहा कि आप मिल्क ब्लड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं कर, तो फिर आपने क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब है आपने ये फिर सेल करना है या कुर्बानी करनी है? नहीं, ये असल में ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे मेल्स का ज़रा शौक है थोड़ा सा। अच्छा, मैं 5-6 मेल रखता हूँ अपने पास। हाँ, यानी कि जो खूबसूरत लगे वो आप अपने पास रख देता हूँ। वो ये नहीं आप देखते कि हिस्ट्री क्या है? नहीं, जो दिल हिस्ट्री को तो बात है। देख के लाजमी रखता हूँ ना, हिस्ट्री के बगैर मेरे पास कोई बकरा भी नहीं है। तो इसकी हिस्ट्री आपको सारी नहीं ना पता? नहीं, इसका ये नहीं पता सिर्फ बच्चे कितने थे ये। हाँ, ये बहन बाकी तो भाई इसकी की माँ का भी पता है, उसकी माँ के बाप का भी पता है, इसके बाप का भी पता है, इसके बाप के बाप का भी पता है। तो इसकी माँ के पास बच्चे कितने दिए थे ये नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैं आपको 100% नहीं कह सकता 3 दिए थे, 2 दिए थे। तो इसकी माँ के पास दूध कितना था? दूध मेहरान भाई तो कहते हैं 5-6 किलो था। थानवाना आपने देखा है इसकी माँ? देखी? हाँ जी, देखी है मैंने लाइव, मैंने कुछ दिन पहले भी देखी है। इसकी दादी देखी हुई है आपने? दादी नहीं देखी, सुना हुआ है। असल में ना वो साकिब बड़ी भाई, बूढ़ी बकरी है इसकी माँ भी। अच्छा, इसकी माँ भी बड़ी उम्र सीधा है, छोटी नहीं है वो, तकरीबन काफी सालों की है। अच्छा साकिब भाई, हमें भी ना एक ब्रीडर की तलाश है, लेकिन हमें चाहिए वो जिसकी माँ और दादी जिंदा हो। नहीं, इसकी माँ जिंदा है, दादी हो सकता है जिंदा हो, लेकिन मेरे इल्म में। चले, कोई आपकी नज़र में ऐसा हुआ ना कोई ब्रीडर, तो आप रेफर कीजिएगा ना फिर। इसकी माँ जी उन्होंने मेले के लिए भी तैयार की थी, वो बता रहे थे, डंगो डंगी में जो नहीं है फैसलाबाद, हाँ, रोज का रोज में दूध वो निकाल जो यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी में, उसके लिए भी तैयार कर रहे थे वो पीछे, लेकिन वो बकरियाँ डिस्टर्ब भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो ये आपके पास दूसरा बकरा है? हाँ, ये दूसरा। हाँ, मतलब आपने बड़े जो है 4 रखे हैं, 3 है? बड़े मेरे पास 3 बकरे हैं। 3 बकरे हैं, ठीक। 3 छोटे हैं,
3 बकरियां। ठीक, एक जो है अभी आपका वो तैयारी में। हाँ वो, हाँ ठीक है, मैंने घर पे छोड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब आपके पास 3 छोटे बकरे हैं, 3 बड़े बकरे हैं, 3 बकरियाँ। 3 बकरियां। हाँ, वो बकरियाँ तीनों हमला है। नहीं, ये 2 हमला है, 1 नहीं है। अच्छा ठीक है, वो रिपीट होती है। अच्छा चलिए अब आपकी बकरियाँ देख लें, जी, इसको फिर आप छोड़ दें। ये बड़ा बाहर जाने के लिए बड़ा मुतमन्नी है जी। इसको तो मैं छोड़ता हूँ। अब इसे बाहर आए को सुकून मिल गया। इस बारे में मुझे स्ट्रिक्टली नहीं। ये बचपन से रोहन भाई के चैनल पे लगी है। ये पाठा मेरी रानी एक बकरी थी, उसकी बेटी है ये। अच्छा जी, अच्छा रानी तो है, वो तो मकसूद की बकरी है। नहीं, वो रानी कईयों ने नाम रखा हुआ। रानी ये फिल्म मेरी एक्टर। शहजादी है मलका, ये किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अच्छा, ये कहती है बस मुझे प्यार करो। ये किसी को हाथ में वाकई नहीं लगाने देती? नहीं, मैं नहीं किसी से मतलब हाथ लगा सकती, ये पास आ जाएगी। अभी मैंने इसको बुलाया नहीं है, खुद आ गई। अच्छा अच्छा, यानी लाड करती है। नहीं, ये कहती है बस मैं ही आपके पास खड़ा होना है। अच्छा, मैं हमारे उधर फार्म पे ना जी इस म्यार की ना बकरी 2 बार क्रॉस होने आई। अब एक बार उसने बच्चा दिया, अब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, 2 बार रिपीट हो गई थी। वो यकीन करें कि वो इससे भी खुली हुई बड़ी बकरी, मतलब नायाब, ये नायाब जानवर है। तो मतलब कि कहते हैं ना शेर नु सवा शेर। जी जी, ये दुनिया का असूल है। ये बिल्कुल ऐसी है। एंड यहाँ पे किसी चीज़ का नहीं, किसी चीज़। हाँ बिल्कुल, एंड नहीं किसी हाँ का। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी बकरी है, देख के दिल खुश हो गया। अच्छा, इसकी साकिब भाई क्या हिस्ट्री है? ये हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद जीरा, बड़े अच्छी शौकीन है। ये उनके घर की है, केस अली की बेटी है, उनकी बकरी की बेटी है। ये जो उस्ताद जीरा साहब है ना जी, इनसे कोई 4-5 साल पहले मुझे याद आता है, हमने कुछ पट्टें खरीदी थी। जी जी 5 साल 6 साल पहले समथिंग। जी जी, बड़ी पुरानी बात है। मुझे याद है जंतर के अंदर लेके घुसे हुए थे। तो उस वक़्त जो है ना, जहाँ तक मुझे ज़्यादा नहीं इल्म, लेकिन उस वक़्त तक ना कोई एक जो रेगुलर चरवाए थे ना, उनमें उनका नाम था। अब ये पिछले 1-2 साल में ज़्यादा नाम सुनने में उनका आ तो रहा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। उसके पीछे वजह क्या समझते आप? सर उसके पीछे वजह असल पे ये उन्होंने क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि वो पुराने लोग हैं, तो पहले क्यों उस तरह नाम नहीं था, जहाँ तक मेरा इल्म है। पहले इतना सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था ना। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब जानवर वो थे, शुरू से ही बड़े मतलब कि फेमस वो है। जानवर थे, लेकिन वो सामने नहीं आए। सामने नहीं आए, हाँ, ये बात है। ये बात है। हाँ, तो अब ये सोशल मीडिया अब से 5-6 साल हुआ है इस पे हाँ जोर पड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले तो हाँ, आपको उससे पता ही है। पहले वाकई नहीं थे। तो हमने उस दौर में उनसे पट्टे नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने उनसे ना 45 के 45 हज़ार रुपये की एक पाठ खरीदी और 7-8 माह की पाठ। हाँ, तो अब इतने की तो वो पट्टे दिखाएंगे भी नहीं आपको। देनी तो बड़ी दूर की बात है, वो दिखाएंगे भी नहीं। पता लगा ना, चाय नहीं पूछनी। पता क्या लगा, उन्होंने दिखानी ही नहीं है, वो बाल नहीं देंगे इतने का। बिल्कुल, बड़ा ज़माना चेंज हो गया। लेकिन ना वो जमाना बहुत चेंज हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 6-7 साल पहले ना मैं गया बाबा शहीदी के पास। जी जी, ठीक है, बाबा शहीदी के पास एक पाठ बड़ी प्यारी थी। मैंने बाबा जी से कहा, जी बाबा जी ये मुझे पाठ दे दे 40,000 में। बाबा जी कहते नहीं, 70,000 रुपया नहीं काट लेना। यकीन करें कि उन्होंने 70,000 से 1 रुपया कम नहीं किया। और मैंने पता नहीं 50-55 या कितना का उन्होंने नहीं दी, छोटी सी थी, ये 2 माह की होगी। वही पाठ आज लाखों से कम वो नहीं देंगे। कोई भी नहीं दे। ऐसा दौर बदला है 5 साल में। बकरी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बकरी तो 5-7 लाख 8 लाख। अच्छा साकिब भाई, ये क्या इसकी हिस्ट्री है? ये अजवा, ये जी मेरे पास दूसरी दफा इसे डिलीवर कर रहा है। दूसरी दफा सर। अच्छा, ये बकरी भी बड़ी नायाब है, बड़ी शानदार बकरी। ये थोड़ी सी गलती है। अच्छा जी, बकरी जो है ना, आप हजरात को बताऊँ, ये चीज़ का नाम है जी, ये चीज़ जो देखें ना नीचे से, ये जो खवाना होता है ना जी, जो कि बटवे की तरह सुकड़ जाए जब बकरी दूध खुश करे, जैसे ये देखिए, जब ये बकरियां दूध उतारती हैं ना, तो फिर यही समझे कि गैसी को बहाने बन जाते। साकिब भाई, इसके नीचे 5 किलो दूध तो कन्फर्म हो।
आम सी बात है ये, मतलब कि ज्यादा टेक केयर के नहीं, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं टेक केयर। हाँ, नॉर्मल पे जिस तरह सबके साथ चल रही है 8-5 तो कुछ भी नहीं। हाँ जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। पिछले सुबह दिया है तो ये जो है ये तो 4.5 पक्की हो। हाँ ये इसी तरह ही है, लेकिन 4 है, 4 पक्का है। 4 तो कंफर्म है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती थी जब ये दूध ज्यादा करती थी ना हमारे पास। डिस्टर्ब किस तरह लिहाज से हो जाता सोच पड़ जाती थी थनों में इसके, है? हाँ, थोड़ा सा फिर थोड़ी सी बैंग हो जाती थी, फिर आ जाती थी ऊपर। बस। ये देखें ना जी, माशाल्लाह जी, कैसा जब बकरी खुश्क हो गई है तो उसका हवाना बटवे की तरह ऐसे ना, जैसे गरीब का बटवा होता है ना जी, जिसमें पानी होता है थोड़ा सा, उसकी तरह सुकड़ गया। जब ये बकरियां जनाब दूध उतारती हैं तो ये समझ लें कि जैसे कड़ा बन जाता है ना, जिस पे सोनी बैठ के रुड़ी थी, तो ये कड़ा बन जाता है, फिर शौकीन भी रुड़ जाता है बैठ के। ये साकिब भाई ऐसे ही है, शौकीन फिर रुड़ के पैसे देता खुले। बहुत प्यारे जानवर हैं जी माशाल्लाह। साकिब भाई को देख के दिल बहुत खुश हुआ। जो कुछ जानवर साकिब भाई ने तैयारी पे लगाए हुए हैं तो वो ज़िंदगी होनी चाहिए, उनकी भी हमारी भी, साकिब भाई की भी, फिर इंशाल्लाह उनका भी कभी ज़िंदगी तो शौक़ हो जाएगा। वो नायाब जानवर है तो वो पर्दा पोशी उनकी अच्छी है, फिलहाल नज़र लग जाती है। अच्छा, ये अगर जी आप आइए तो आप आए तो आपको वीडियो बनाई है। मैं ऐसे बाहर वाड़े में खड़ा था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जानवर है। अंदर आए पता चला जी कि वाकई जानवर ने यार। मैंने तो ये आपके ये बकरी पहले आते देखी थी और ये बकरा देखा ना, तो मैंने कहा जी साकिब भाई का भी लगता साढ़े वाला ही हाल है, अल्लाह ही हाफ़िज़। लेकिन जब आपकी ये बकरियां देखी ना, बड़ा दिल खुश हुआ है। और आपके बकरे देखें तो वाकई दिल खुश हुआ है कि आप जो है ना वो काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी छोटी मोटी वादे घाटे फिर नाल ही होंगे। हाँ, कोई थन खराब हो गया, कोई बच्चे छूट गई बकरी, ये तो जिस बकरी ने दूध अच्छा देना ना, तो उसके थन पे मसला लाजमी रिस्क पे रहती है हर वक्त, हर टाइम। हाँ, जो यही जो कीमती जानवर तो इसीलिए किसाई के भट्टे पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नजर भी ऐसे लगती है, क्या ऐसे खाने वाले ऐसे खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसे। असल में साकिब भाई जो बुनियादी वजह बनती है ना कीमती जानवरों का महंगा होने के पीछे, वो यही है, इनकी प्रोडक्शन ही बड़ी कम आती है, आगे ब्रीड बड़ी कम चलती है। और जिस बकरी की मेरी पट है, इस बकरी की मैंने पिछले सुबह की ना, पहले सुबह की रखी हुई है संभाल के। वो मेरी बकरी रानी थी, उसकी वीडियो चैनल पे लगी हुई, छोटी सी, बचपन में भी देखते आ रही है। ये वो पट है मेरी, तो इसकी पट एक मैंने रखी हुई है छुपा के। अच्छा, इधर नहीं है मेरे पास, होती तो दिखाया था मैं आपको। अच्छा, वो एक भाई है मेरे बड़े अच्छे, मेहर खान साहब, उनके पास में। अच्छा साकिब भाई, इनकी हाइटें कितनी है? 42 है, 43? इसकी 42.5 है, वो 41.5, 42 लगा लें तकरीबन। 42, 42.5, 42.5 है ना बकरी की हाइट, वो एक माने रखती है। बहुत प्यारे जानवर हैं जी। ये दोनों 8 हो चुके हैं जी। जी 8 हो गए। ये कितना अर्सा हो गया ऐसे 8 हुए? इसने भाई तीसरी दफा डिलीवर करना है अब, उसने दूसरी दफा। अच्छा साकिब भाई, इसकी दाढ़ी क्यों निकली हुई है मुंह के ऊपर, बल्कि दाढ़ी तो नीचे होनी चाहिए। ये देखे ना, ये ऊपर बाल आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या चक्कर है? ये नहीं मुझे पता। मैं तो कहता हूँ वो जो सींग बनाने आएगा उसे कहिए कैंची से काट ही दे। हमने कौन सा आसन भाई को सेल करनी है, कभी परेशानी है? ये कोई मसला नहीं, खुद ही जड़ जाते हैं। हाँ ये तो है, जड़ते तो रहते हैं वक्त के साथ साथ, उधर भी जाते हैं। हाँ ये तो है, ये कोई इतना मसला नहीं है। असल में जो मुझे याद है गांव में पुरानी जो माइयाँ होती थी ना, उनकी अक्सर दाढ़ी मूछें फूट आती थी। हाँ जी, पुरानी माइयों की। नहीं ये पुरानी नहीं है। ये देखिए आप, ये नहीं है। हाँ यार, तो बिल्कुल साफ सुथरे दांत अच्छे हैं। ये नहीं है, ये पुरानी नहीं है, ये नस्ल में होता है। नस्ल में होता है, कहीं बच्चों के भी हो जाते हैं। हाँ, अब इस पठोरे के देखें, ये निकले हुए। हाँ इसके भी हैं, तो गौर ना करने की बात है। हाँ ऐसे ही कईयों के निकल आते हैं, कईयों के नहीं निकल। वो साफ है, वो साफ है, दूसरी भी साफ है। नहीं साकिब भाई, आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़ा तबीयत खुश हुई। आप बड़े मिलनसार आदमी हैं जी, और आपको दावत है जी, लाला मुसा तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह। ये बकरियां, ये माल तो हमारे पास नहीं है, गुजारे लायक ही है, गुजारे लायक है, यकीन करें। तो आप आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर चक्कर लगाएं, अपने दोस्तों को भी लेके आएँ, मेरी तरफ से आपको दावत है इंशाल्लाह। और बहुत मेहरबानी आपने जनाब हमें और पूरी दुनिया को, जिन्होंने भी देखनी है, उनका शौक़ करवाया जी। शुक्रिया साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम।